हाउ आर यू? आई होप गाइज यू आर गुड। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल आपके सुपर टेट एग्ज़ाम हो या आपका कोई भी स्टेट एग्ज़ाम जो आपको भर्ती दिलाने वाला है, उसमें शिक्षण कौशल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और कभी कभी 1-2 नंबर का सीटेट में भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि पेडागोजी वेस्ट होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षण कौशल की, जो आपके सुपर टेट में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। और मैं ये कहूँ कि सुपर टेट का एक टॉपिक भी है शिक्षण कौशल। इसके बाद में जैसे ही ये फिनिश होगा, इससे रिलेटेड मैं आपकी क्विज़ कराऊंगी। आज ही आपके लिए क्विज होगी 7:30 बजे, तो उस क्विज को अटेंड कीजिएगा, जिससे आपको पता लगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उसके बाद में जब ये टॉपिक पूरा फिनिश हो जाएगा और आपकी क्विज भी कंप्लीट हो जाएगी, तो आपके लिए नेक्स्ट डे मैं आपके लिए रखने वाली हूँ टॉपिक जीवन कौशल, जो ये भी आपका सुपर टेट का एक टॉपिक है। तो इस सीरीज़ में हम यूपी टेट और सुपर टेट को लेकर ही टारगेट करके चलेंगे। यूपी टेट, सुपर टेट और रीट तीनों एग्ज़ाम को टारगेट किया हुआ है। इसके अलावा ये आपके लिए एमपी टेट में भी हेल्पफुल हैं, और जो भी स्टेट एग्ज़ाम हैं उन सभी में ये हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो को। उससे पहले मैं आपको यहाँ मोटा मोटा बता देती हूँ, हम पढ़ने जा रहे हैं शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल, जैसे नाम से आपको पता लग रहा होगा, कौशल का मतलब क्या होता है? किसी भी काम को जो आप कर रहे हो, उस काम को करने का एक बेहतर तरीका, उसमें आप पारंगत हों, तो वो क्या होते हैं? आपके कौशल होते हैं। जैसे लेखन कौशल कब माना जाता है? जब आप लिखने की पूरी विधियों से अवगत हों, किस तरीके से लिखना है, साफ स्पष्ट लिखना है, सही शब्दों का प्रयोग करना है, सही वाक्य बनाना है, सही वर्ण लिखने हैं, लाइन स्रो रेखा ठीक से मिलानी है। मतलब कहने का ये है, जब लिखने की सारी विधियों को अपना कर आप लेखन कार्य करते हैं, तब कहा जाता है कि आप में लेखन कौशल का विकास हो गया। वैसे ही वाचन कौशल है, मतलब बोलने का कौशल। जब आपका बोलने का कौशल जो है, यानी आप बहुत बेहतर तरीके से बोल पाते हैं, सामने वाला आपकी बातें समझ पाता है और बिल्कुल शब्दों में स्पष्टता होती है, सरल भाषा का प्रयोग करते हैं, जिसे आसानी से बच्चे समझ सकें या कोई भी श्रोता समझ सके, वो होता है आपका वाचन कौशल। ठीक है, मतलब कि वाचन कौशल मतलब बोलने का। ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से चीज़ों को बोल सकें, बाँच सकें। ठीक, श्रवण कौशल हुआ और लेखन कौशल, वैसे ही वाचन कौशल। अब मैं अगर बात करूं श्रवण कौशल की, तो सुनने का स्किल, यानी सामने वाले की बात को पूरे ध्यान से सुनना, समझना, उसका अर्थ समझना और उसने क्या कहा वो आपके माइंड में सेट होना। इसी तरीके से होता है शिक्षण कौशल। अब शिक्षण कौशल का मतलब है, कौशल का मतलब बहुत अच्छे तरीके से, प्रभावी तरीके से जिसे समझ सके सामने वाला। ठीक, अब यहाँ शिक्षण के कौशल की बात हो रही है। शिक्षण मतलब जो आप शिक्षण करा रहे हैं, यानी आप क्लास में पढ़ा रहे हैं। तो जब आपके अंदर पढ़ाने का स्किल डेवलप हो जाता है, तब हम कहते हैं कि आप शिक्षण कौशल से परिपूर्ण हैं। वैसे ही अगर शिक्षण कौशल का अर्थ निकाला जाए कि इसका अर्थ क्या होता है, इसका हम प्रयोग क्यों करते हैं, हम इसको पढ़ते क्यों हैं, शिक्षा में इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका सीधा सीधा उद्देश्य ये होता है, जैसे आप शिक्षण कौशल से परिपूर्ण हैं या शिक्षण कौशल जानते हैं, आपने शिक्षण कौशल पढ़ लिया है, उसके बाद में आप शिक्षक बने हैं, तो आपको शिक्षण कौशलों का प्रयोग करके अपनी शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाना है। तो सीधा मतलब होता है कि शिक्षण कौशल यानी कि टीचिंग स्किल का प्रयोग हम कब करेंगे? जब हमें अपने शिक्षण को प्रभावी बनाना होगा, सुगम बनाना होगा, अर्थपूर्ण बनाना होगा, उपयोगी बनाना होगा। कहने का मतलब है जिसे आपके बच्चे आसानी से समझ सकें, आसानी से सीख सकें, और आपका जो व्यवहार होता है शिक्षण कराने के दौरान, जो आपके उद्देश्य रखे गए हैं, उनको पूरा करने के लिए जो आप व्यवहार करते हैं, जो प्रक्रिया करते हैं, जो तरीके अपनाते हैं, जो टेक्निक्स लेते हैं, जिन प्रविधियों का प्रयोग करते हैं, वही शिक्षण कौशल होता है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि इस वीडियो में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। जैसे शिक्षण कौशल का टॉपिक है, तो इसमें हम मुख्य बिंदुओं की चर्चा करेंगे। कौन कौन से बिंदु होंगे? शिक्षण कौशल क्या है, व्हाट इज टीचिंग स्किल। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा रहेगा कि शिक्षण कौशल आखिर है क्या, इसको हम पढ़ रहे हैं तो इसको पढ़ने का उद्देश्य क्या है, इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका अर्थ क्या होता है। दूसरा पॉइंट है आपके सामने शिक्षण कौशल परिभाषाएं। शिक्षण कौशल की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, जिनको आप बुक्स में अगर पढ़ेंगे तो खत्म नहीं होंगी, बहुत हैं, रट्टा लगाते रहो। लेकिन जो मैं आपके लिए परिभाषाएं लेकर आई हूँ वो महत्वपूर्ण हैं, और सिर्फ 3 ही परिभाषाएं मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है आपका शिक्षण के लिए शिक्षण कौशल। तो आपको
शिक्षण कराना है अपनी कक्षा के दौरान, तो उसके लिए आपको शिक्षण कौशल किस तरीके से उपयोग में लाने हैं। उसके बाद में आपका अगला पॉइंट है आपके सामने शिक्षण कौशलों की विशेषताएं। शिक्षण कौशलों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, कैसे उपयोगी होते हैं, हम उनका प्रयोग क्यों करते हैं, क्या क्या इनकी विशेषताएं होती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। शिक्षण कौशल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका शिक्षण कौशल के प्रकार। तो शिक्षण कौशल कितने प्रकार के होते हैं, कौन से प्रकार में किस चीज़ को फॉलो करना है, और यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको सारी प्रक्रिया समझनी है, वीडियो को एंड तक देखना है। लास्ट पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा विशेषताएँ भी आपसे पूछी जा सकती हैं, क्योंकि जो है ऑप्शंस हैं उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी विशेषता नहीं है, तो आपको विशेषताओं के बारे में भी ध्यान रखना है। और शिक्षण के लिए किस तरीके से शिक्षण कौशल उपयोगी हैं और इसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद परिभाषाएं जो हैं आपके सामने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। फर्स्ट आपके सामने पॉइंट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैंने स्टार भी किया हुआ है, ये सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं उनको पता है, जो न्यू हैं उनके लिए बताने लायक बात है कि मैंने आपके सामने ये डेटा लिखा। शिक्षण कौशल को अगर आप बुक से पढ़ें तो बहुत बड़ा ये डेटा आपको मिलेगा, लेकिन मैं आपके लिए निचोड़ लेकर आई हूँ। ये निचोड़ क्लास है जिसके अंदर आपको कम लिखे हुए में, महाभारत में नहीं लिखती, यही तो शिक्षण कौशल है। और आप जानेंगे कि शिक्षण कौशल में किस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि आप कम शब्दों में ज़्यादा बातें बता सकें, कम शब्दों में ज़्यादा बच्चों को गेन करा सकें। यही तो शिक्षण कौशल होता है, यही तो टीचिंग स्किल होता है। अब ऐसा ना हो कि मैं पूरा बोर्ड यहाँ भर दूँ और कहीं पर भी जगह ना बचे, फिर लिखती जाऊँ और आपके एक भी चीज़ समझ में नहीं आए, वो शिक्षण कौशल नहीं है। शिक्षण कौशल का मतलब है कि आपने एक लाइन लिख दी और उस लाइन पर अगर आप 1 घंटे बोल सकते हैं तो वो आपका शिक्षण कौशल है। और फिर बोलने का मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोलते जाएं, बोलने का मतलब है उसके बारे में सटीक जानकारी। जब आपको चीज़ें क्लियर हैं, आपका टॉपिक क्लियर है, आपको उस पॉइंट के बारे में पता है, तो आप उसके लिए बहुत कुछ बोल सकते हैं। उस बोलने में भी आपको ध्यान क्या रखना होगा, आपकी भाषा सरल हो, सहज हो, जिसे श्रोता समझ सके। आपके शब्दों का जो वाचन है, आप जो बोल रहे हैं, बोलना चाहते हैं, वो बिल्कुल स्पष्ट हो, स्पष्ट रूप से बोलें और सरल शब्दों का प्रयोग करें, स्पष्ट होना चाहिए। तो ये होता है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने आपके लिए जो लिखा है वो बहुत महत्वपूर्ण और कम चीज़ें आपके लिए यहाँ लिखी हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट हैं। जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है उन चीज़ों को मैंने इंक्लूड नहीं किया। तो पहला पॉइंट है शिक्षण कौशल क्या है। तो यहाँ मैंने लिखा है शिक्षण को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से किया गया व्यवहार। सिर्फ एक लाइन में आप समझ सकते हैं कि शिक्षण कौशल आखिर है क्या। आप शिक्षण कराना चाहते हैं, मान लीजिए कि आप अपनी कक्षा के अंदर पढ़ाना चाहते हैं ऊ की मात्रा के शब्द, यानी ऊ की मात्रा का शब्द ज्ञान आप बच्चों को कराना चाहते हैं, ठीक। तो उस दौरान आपको अपनी शिक्षण सामग्री इस तरीके से प्लान करनी है। पहली बात कि आप जब भी कोई भी टीचिंग कार्य कराना चाहें, किसी भी टॉपिक को आप पढ़ाना चाहें, उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले प्री प्लानिंग करें। जैसे मैंने आपके लिए कल ही टॉपिक बता दिया था कि कल आपको शिक्षण कौशल पढ़ाया जाएगा। उसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि जो क्लास होगी उसके बाद आपकी क्विज़ कराई जाएगी। मतलब जो आपके लिए शेड्यूल दिया जाता है उसमें एक दिन पहले आपको टॉपिक बता दिया जाता है। ये होती है प्री प्लानिंग, यानी आपको जैसे टॉपिक दिया उसके बाद में आपने माइंड मेकअप किया कि कल हमें क्या पढ़ना है, शिक्षण कौशल पढ़ना है। ठीक उसी तरीके से आपको जब भी अपना शिक्षण कराना है उसके दौरान बच्चों को प्रिपेयर करना है, तैयार करना है कि हम ये टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, तो वो मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से एक्टिव होने का प्रयास करेंगे उस टॉपिक को लेकर। तो प्री प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। उसी तरीके से जब आप अपने शिक्षण कार्य को कराना चाहते हैं उसको प्रभावी बनाने के लिए ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि आपका जो शिक्षार्थी है, आपका जो लर्नर है, आपका अधिगमकर्ता है, स्टूडेंट है, वो प्रिपेयर हो, तैयार हो। तो आपको शिक्षण सामग्री को जो प्रभावी बनाने के लिए, उसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आप जो व्यवहार करते हैं, जो विधि अपनाते हैं, जो तरीके अपनाते हैं, अधिगम को सुगम बनाने के लिए जो तरीके अपनाते हैं, वही शिक्षण कौशल है। तो इसको आप सिर्फ एक लाइन में समझ सकते हैं कि शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, शिक्षण को आकर्षक बनाने के लिए, शिक्षण को इफेक्टिव बनाने के लिए आप जो व्यवहार करते हैं, जो क्रियाएँ करते हैं, जो तरीके अपनाते हैं, जिन टेक्निक्स का, जिन विधियों का, जिन प्रविधियों का प्रयोग करते हैं, वही शिक्षण कौशल है। जैसे
मैं आपके सामने यहाँ पर क्या प्रयोग कर रहे हैं, श्यामपट्ट, ठीक है, श्यामपट्ट कौशल का प्रयोग यहाँ पर मैंने किया है। ठीक, जैसे ये लास्ट पॉइंट है श्यामपट्ट कौशल। तो ये जो श्यामपट्ट कौशल का मैंने प्रयोग किया, इस पे ऐसे नहीं कि मैंने लिख दिया बस ये शिक्षण कौशल और इधर उधर भाग रहा है, कुछ एक शब्द यहाँ लिखा है, यहाँ लिख दिया, एक यहाँ, बीच में समान गैप नहीं है, तो ये आपका श्यामपट्ट कौशल नहीं हुआ, जो शिक्षण कौशल के अंतर्गत ही आता है। तो आप जो भी सामग्री सामने पेश करना चाहते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, विशेष बातों का ध्यान होना चाहिए। पहली बात कि आपकी भाषा बिल्कुल स्पष्ट हो, सरल हो, सुगम हो, जिसे सामने वाला या अधिगमकर्ता आसानी से समझ सके। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका शिक्षण जो है उसको आप इफ़ेक्टिव बनाने के लिए जिन टेक्निक्स का, जिन विधियों का और जो व्यवहार आपका होता है उसका प्रयोग करते हैं, वही आपका शिक्षण कौशल है। जैसे एक और एग्जाम्पल से मैं समझाऊँ कि कुछ टीचर्स कहते हैं कि मेरे क्लास में जाते ही क्लास में सन्नाटा छा जाता है, बच्चे बिल्कुल शांत हो जाते हैं। तो उनको ये लगता है कि उनसे डरते हैं बच्चे, हो सकता है डरते भी हों, लेकिन उस स्थिति में 90% ये कह सकती हूँ मैं, चाहे किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, कि आप अच्छे टीचर नहीं हैं। अगर आपके बच्चे आपसे इतना भयभीत हो जाते हैं कि आपकी क्लास में एंट्री हुई और सारे शांत हो गए, इसका मतलब ये है कि आपने शिक्षण कौशल को पढ़ा नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप शिक्षण कौशल को लेकर अपनी शिक्षण अधिगम नहीं करा रहे। मतलब ये है कि आप ठीक है शिक्षक हैं, डरना ज़रूरी है, मैं ये भी नहीं कहती डरना ज़रूरी नहीं है या आपका डराना ज़रूरी नहीं है, सारी बातें ज़रूरी हैं, क्योंकि जो लर्नर हैं उनको मर्यादा में रखना भी ज़रूरी है, उनको अनुशासन में रखना भी ज़रूरी है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप डंडे का ही प्रयोग करें, उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप बार बार दंड देकर उनके अंदर इतना भय बैठा दें कि जैसे ही आपने क्लास में एंट्री मारी और सन्नाटा छा गया। तो ये तरीका बेहतर नहीं होगा। अगर शिक्षण कौशल पढ़ेंगे तो उससे समझ में आएगा, और शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ेंगे तो उससे समझ में आएगा। ठीक है, तो सन्नाटा छा गया इसका मतलब ये है कि आप भूत हैं, आप इंसान नहीं हैं। इंसान से कोई इतना बुरा भय कैसे हो सकता है कि आपने क्लास में एंट्री मारी और सन्नाटा छा गया, शांत हो गए। उस दौरान होगा ये कि आप अपना लेक्चर लेकर आ जाएंगे और सामने वाले कुछ समझ ही नहीं पाएंगे, स्टूडेंट्स को कुछ समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि वो तो भय में हैं, वो तो डर में हैं। डराना ज़रूरी है, लेकिन इतना डर नहीं होना चाहिए कि सन्नाटा ही छा जाए। मैंने कई लोगों से ये सुना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कई टीचर्स ऐसे होते हैं कि पनिशमेंट इतनी बुरी तरीके से देते हैं कि डंडों को हाथ पे लगा लगा कर तोड़ देते हैं। तो ये तरीका बेहतर नहीं होता शिक्षण कराने का, क्योंकि जो बच्चा है, छोटा बच्चा, वो बिल्कुल कोरी स्लेट होता है। उसके साथ में आप जैसा व्यवहार करते हैं बच्चा वैसा ही सीख जाता है, वैसा ही बन जाता है, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट बंडूरा। तो आप उसके साथ जैसे व्यवहार करेंगे, जो समाज में देखेगा वही सीखेगा। इसलिए आपको उसके साथ में एक आदर्श नागरिक की तरह पेश आना है, एक आदर्श मॉडल आपको पेश करना है उसके सामने। तो यही होता है शिक्षण कौशल, यानी आपके अंदर शिक्षण को कराने का वो प्रभावी तरीका होना चाहिए, वो विधियाँ होनी चाहिए, वो आपके पास में टेक्निक्स होने चाहिए, जिससे अधिगमकर्ता बेहतर तरीके से समझ सके और उसको आपसे कोई इतना भय भी ना रहे कि आपको भूत समझ बैठे। ठीक है, आप घोस्ट नहीं हैं, आप इंसान हैं। और वो बच्चे जिनके साथ में इतना बुरा अत्याचार कई टीचर्स करते हैं, वे बच्चे हैं, वे भी इंसान हैं, ऐसा नहीं कि वे जानवर हैं। तो उनके साथ जानवर जैसा बिहेव करके आप ये साबित करते हैं कि आपके अंदर शिक्षण कौशल हैं ही नहीं। आप वास्तविक टीचर, आप वास्तविक शिक्षक, आप वास्तविक गुरु हैं ही नहीं। तो हमें शिक्षण कौशल के दौरान, यानी शिक्षण कराने के दौरान ये ध्यान रखना होगा कि जो हमारा शिक्षण है वो प्रभावी हो, हमारे अधिगमकर्ताओं को जहाँ कठिनाई हो रही है उसको हम सुगम बना सकें, उनके लिए बेहतर कंटेंट हम प्रोवाइड कर सकें, सरल भाषा में, सरल शब्दों में। और जो आपका प्रश्न बनाने का या प्रश्न पत्र तैयार करने का तरीका है, वो प्रश्नों की भाषा भी सरल होनी चाहिए, जिससे उसे आसानी से लर्नर समझ सकें। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण कौशल परिभाषाएँ। तो शिक्षण कौशल की ये जो 3 परिभाषाएँ हैं, ये इम्पॉर्टेंट हैं, तीनों ही परिभाषाएँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषाएं आपके सामने। पहली है डॉक्टर वी के पासी के अनुसार। डॉक्टर वी के पासी क्या कहते हैं, अब इनकी बात सुनिए शिक्षण कौशल के बारे में। ठीक है, तो इनके अनुसार है शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित शिक्षण क्रियाओं या व्यवहार से है। वही बात, बस इन्होंने अपने शब्दों में फेरबदल किया। दूसरी बात,
कि ये जो परिभाषाएं होती हैं ये आपको रटनी ही होती हैं। इनके लिए मैं, क्योंकि परिभाषाओं का मतलब है किसी के द्वारा कही गई उक्ति, किसी के द्वारा कही गई लाइंस, किसी के द्वारा कही गई बातें जो इसमें इंक्लूड हैं, किसके बारे में, शिक्षण कौशल के बारे में। तो इसमें आप भी फेरबदल नहीं कर सकते और हम भी फेरबदल नहीं कर सकते, ठीक है। तो किसी के द्वारा जो कही गई बात है उसको हम हूबहू ऐसे की ऐसे ही रखते हैं। इसके लिए बस आप निमोनिक बना सकते हैं कि किन शब्दों का प्रयोग किसने किया है, उनको जोड़कर आप परिभाषाओं को याद कर सकते हैं। तो डॉक्टर वी.के. पासी ने क्या कहा कि शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित शिक्षा क्रियाओं या व्यवहार का समूह होता है। संबंधित शिक्षण क्रियाओं का व्यवहार या समूह होता है, मतलब वही है कि आपके जो अधिगमकर्ता हैं, आपके जो शिक्षार्थी हैं, उनके शिक्षण को सुगम बनाने के लिए, आकर्षित बनाने के लिए आप जो व्यवहार करते हैं, आप जो क्रियाएं करते हैं, उनका समूह ही क्या है, शिक्षण कौशल होता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। तो ऐसे याद रखेंगे, आपकी समूह की बात कौन करेंगे, क्रियाओं और व्यवहार का समूह किसने कहा है, तो डॉक्टर वी.के. पासी ने कहा है। ध्यान रखना कि क्रियाओं का समूह और क्रियाओं या व्यवहार का समूह किसने कहा है, तो डॉक्टर वी.के. पासी ने कहा है। तो यहाँ से इतना सा अगर आप इसे जोड़ लेंगे वी.के. पासी से कि क्रियाओं का व्यवहार या समूह किसने कहा, तो डॉक्टर वी.के. पासी ने कहा है। उसके बाद में हम नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं अगली, मैकइंटायर या वाइट के अनुसार। मैकइंटायर तथा वाइट क्या कहते हैं, इनके अनुसार शिक्षण कौशल शिक्षण व्यवहार से संबंधित वह स्वरूप है जो कक्षा की अंतः प्रक्रिया द्वारा उन विशिष्ट परिस्थितियों को जन्म देता है जो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होती हैं और सीखने में सुगमता प्रदान करती हैं। वही सेम बातें हैं, बस शब्दों का फेरबदल और इन्होंने कुछ शब्द और इंक्लूड कर दिए। इन्होंने अपनी परिभाषा में क्या कहा कि कक्षा की अंतःक्रिया द्वारा उन विशिष्ट परिस्थितियों को जन्म देता है जो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होती हैं। तो क्रिया के अकॉर्डिंग, यानी क्रिया के दौरान, शिक्षण क्रिया के दौरान, तो हमारे जो शिक्षण क्रिया के दौरान स्टूडेंट्स और टीचर्स की जो अंतःक्रिया होती है उसके दौरान ऐसी विशिष्ट परिस्थितियाँ जिनको सुगम बनाने के लिए और जो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहायक होता है, वही क्या होता है, शिक्षण कौशल होता है। तो इनके अकॉर्डिंग आप ऐसे ध्यान रखेंगे कि अंतःक्रिया शब्द की बात किसने की है, तो अंतःक्रिया शब्द की बात की है मैकइंटायर तथा वाइट ने, ठीक है। शिक्षण कौशल शिक्षण व्यवहार से संबंधित वह स्वरूप है जो कक्षा की अंतः प्रक्रिया द्वारा उन विशिष्ट परिस्थितियों को जन्म देता है जो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होती हैं और सीखने में सुगमता प्रदान करती हैं। यानी कि जो कक्षा है उसकी अंतः क्रिया के द्वारा ऐसी विशिष्ट परिस्थितियां जो आपके शिक्षण को सुगम बनाती हैं, आपके शिक्षण को सरल बनाती हैं, आसान बनाती हैं और शिक्षण कराने में सहायक होती हैं, ऐसी परिस्थितियां, ऐसी स्थिति को हम क्या कहेंगे, शिक्षण कौशल कहेंगे, जो आप क्रिएट करते हैं, ठीक है। ऐसी परिस्थितियां, ऐसी विशिष्ट हैबिट्स या विशिष्ट व्यवहार जो आप प्रकट करते हैं, वही क्या है, शिक्षण कौशल है। उसके बाद में है डॉक्टर कुलश्रेष्ठ के अनुसार, और डॉक्टर कुलश्रेष्ठ कहते हैं कि शिक्षण कौशल शिक्षक के हाथ में वह शस्त्र होता है जिसका प्रयोग करके शिक्षक अपने कक्षा शिक्षण को प्रभावी तथा सक्रिय बनाता है एवं कक्षा की अंतःक्रिया में सुधार लाने का प्रयास करता है। इनकी परिभाषा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। देखिए क्या कह रहे हैं, इन्होंने कह दिया शिक्षण कौशल को क्या, कि शिक्षण कौशल शिक्षक के हाथ में शस्त्र है। शस्त्र कह दिया इन्होंने कि शिक्षक इस शस्त्र को चलाएगा और क्या होगा, फिर जो शिक्षक चाहेगा वो हो जाएगा। इट मीन्स कि आप जो सुधार करना चाहते हैं अपनी कक्षा के अंदर, आप जो बदलाव करना चाहते हैं, आप स्टूडेंट्स को जो सिखाना चाहते हैं, जैसे आप सिखाना चाहते हैं ऊ की मात्रा के शब्द, तो आप उस शस्त्र का प्रयोग करके, किस शस्त्र का, शिक्षण कौशल शस्त्र का प्रयोग करके आप अपने शिक्षण को प्रभावी सुगम बना सकते हैं और जो आपने उद्देश्य निर्धारित किए हैं उनको आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो शिक्षण को क्या बनाता है, प्रभावी और सक्रिय बनाता है और आपकी जो अंतःक्रिया है आपकी और आपके विद्यार्थी के बीच की, उसको सुगम और प्रभावी बनाने का काम करता है, उसमें सुधार लाने का काम करता है शिक्षण कौशल। तो यहाँ तक हमने 3 पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया कि शिक्षण कौशल क्या है, शिक्षण कौशल की परिभाषाएं क्या हैं, 2 पॉइंट्स हुए हैं। तीसरा पॉइंट है आपका शिक्षण के लिए शिक्षण कौशल। अब देखिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए तो टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं,
क्योंकि अगर आप एक बार शिक्षण कौशल पढ़ लेंगे तो दोबारा आपको शिक्षण कौशल पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं टाइम लूँगी भले ही, लेकिन टॉपिक आपका क्लियर होगा और क्विज़ में आप क्वेश्चन को धड़ाधड़ करते चले जाएंगे। पक्का है ये बात, श्योर है। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि शिक्षण कौशल समझ में आया या नहीं, इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन तो नहीं बची है। कुछ भी कैसा भी हो तो कमेंट ज़रूर करें, और कुछ ना बचा हो, बहुत अच्छा समझ में आया हो तो फिर आपका दूसरा काम है, उसको मैं बता देती हूँ। दूसरा काम है कि आपको प्यारा सा कमेंट नीचे छोड़ना है और बताना है कि हाँ आपको समझ में आया बहुत अच्छे तरीके से, और ऐसा कमेंट जिसे पढ़ने के बाद मुझे भी मोटिवेशन मिले, मुझे खुशी होती है। ठीक है, तो इसके बाद में हम जानते हैं शिक्षण के लिए शिक्षण कौशल। तो इसमें मैंने 2 ही बातें लिखी हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी सक्रिय। क्लियरली समझ में आया होगा कि शिक्षण कराने के लिए हमें शिक्षण कौशल में क्या ध्यान रखना है। पहली बात कि शिक्षक एक्टिव हो, दूसरी बात शिक्षार्थी भी एक्टिव हो। ठीक, हमारा लर्नर भी एक्टिव होना चाहिए और हमें भी एक्टिव होना चाहिए, तब क्या होगा, शिक्षण होगा बेहतर तरीके से। मान लीजिए मैं आपको शिक्षण कौशल पढ़ाना चाहती हूँ, आप एक्टिव ही नहीं हैं, आप वीडियो ही नहीं देखना चाहते, आप पढ़ना ही नहीं चाहते, आपको है मज़े हो रहे हैं, लॉकडाउन चल रहा है, हमें तो वीडियो देखना ही नहीं है, हमें तो पढ़ना ही नहीं है। जब वैकेंसी आएंगी, जब भर्तियां आएंगी, जब नोटिस आएगा, नोटिफिकेशन आएगी, तभी हम पढ़ेंगे। तो मैं दिन भर शिक्षण कौशल पढ़ाती रहूं, उससे कोई इफेक्ट आपके ऊपर पड़ने वाला नहीं है। तो दोनों ही चीज़ें होनी चाहिए, शिक्षक भी एक्टिव होना चाहिए और शिक्षार्थी भी एक्टिव होना चाहिए। मान लीजिए कि आप पढ़ना चाहते हैं और मैं पढ़ाऊँ ही नहीं, तो क्या शिक्षण होगा? नहीं, दोनों को एक्टिव होना है, शिक्षक को और शिक्षार्थी दोनों को ही एक्टिव होना है, तभी हमारा शिक्षण होगा, तभी शिक्षण के लिए शिक्षण कौशल काम आएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा जब आप शिक्षक बन जाएंगे कि क्लास के अंदर जाकर सबसे पहले अपने बच्चों को एक्टिव करना है, बच्चों को तत्पर करना है कि हम ये पढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए बच्चों को तैयार करना है। और उसके लिए टेक्निक्स आप अलग अलग तरीके की अपना सकते हैं कि कोई बीच में आकर कोई वार्तालाप शुरू कर दी, उनसे संवाद करना शुरू कर दिया उस टॉपिक से रिलेटेड, या उस टॉपिक से रिलेटेड कोई इजी क्वेश्चंस आपने पूछ लिए। जैसे आप पढ़ाना चाहते हैं मान लीजिए ताजमहल के बारे में, तो आप किस तरीके से बच्चे को प्रिपेयर करेंगे, तैयार करेंगे, उसके लिए तत्पर करेंगे। तो आप पूछेंगे कि बेटा आपकी मम्मी कहाँ से हैं। बेसिक क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ जिससे बच्चा रूबरू होता है, उसके दैनिक जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं। तो जैसे आपने बच्चे से पूछा कि बेटा आपकी मम्मी कहाँ से हैं, मान लीजिए कि किसी बच्चे की मम्मी, किसी ने जवाब दिया कि आगरा से हैं, तो आप कहेंगे ओह आपकी मम्मी आगरा से हैं, आगरा से हैं। तो आप क्या कहेंगे उससे, आपको पता है बेटा कि ताजमहल भी आगरा में ही है, आपको ये पता है कि ताजमहल भी आगरा में है। अरे वो बच्चा तुरंत तत्पर हो जाएगा और उसके साथ साथ क्लास के सारे स्टूडेंट्स जो हैं, लर्नर्स हैं, वो भी एक्टिव होंगे। अरे यार इसकी मम्मी जो है आगरा में है और आगरा में ही ताजमहल है, वाह कितनी अच्छी बात है। फिर सब जब एक्टिव हैं, तत्पर हैं, आपकी बात को सुनने के लिए तैयार हैं, तब आपको स्टार्ट करना है ताजमहल के बारे में, जिससे अच्छे तरीके से आपके लर्नर्स सीख सकें। ठीक है, उसके बाद में अगला पॉइंट है आपके सामने शिक्षण कौशलों की विशेषताएं। शिक्षण कौशलों की विशेषताएं क्या होती हैं? तो इनकी विशेषताएं यही होती हैं कि आप अपने शिक्षण को सुगम बना सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि आप अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकते हैं, इफेक्टिव बना सकते हैं। आप शिक्षण कौशल के थ्रू अपने शिक्षण में सुधार कर सकते हैं, अपनी कक्षा में सुधार कर सकते हैं, अपने अधिगमकर्ताओं के शिक्षण स्तर में सुधार कर सकते हैं। शिक्षण कौशल के थ्रू, शिक्षण कौशल के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, जो पिछड़े हुए छात्र हैं उनको भी आगे लाने का प्रयास कर सकते हैं। जो बच्चे मंदबुद्धि हैं तो उनको भी सिखा सकते हैं, किसके थ्रू? शिक्षण कौशल के थ्रू। क्योंकि अलग अलग जब आप विधियों का प्रयोग करेंगे, जब आप ये जान लेंगे, निदान कर लेंगे, निदानात्मक परीक्षण करेंगे उनका, ये जान लेंगे कि उनकी कठिनाइयाँ क्या हैं, उनको दिक्कत कहाँ है, उनको परेशानी कहाँ है, तो आप उनका निदान कर देंगे, उनका उपचार कर देंगे। और उपचार कैसे करेंगे? जब आपके अंदर शिक्षण कौशल होंगे। तो शिक्षण कौशल की विशेषताएँ होती हैं कि आपका शिक्षण प्रभावी बनाता है आपके शिक्षण को, शिक्षण कौशल आपके शिक्षण को प्रभावी बनाते हैं, आपके अधिगम में सुधार करवाते हैं, जो बच्चों का अधिगम है उसमें सुधार करवाते हैं, आपके और आपके लर्नर्स के बीच में जो अंतः क्रिया है उसमें सुधार करते हैं। तो बहुत सारी विशेषताएं शिक्षण कौशल की होती हैं, जहां से क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो इस तरीके से होगा कि निम्न में से कौन सी शिक्षण कौशल की विशेषता नहीं है, या निम्न में से कौन सी शिक्षण कौशल की विशेषता है। अब आपने इतना सारा पढ़ा, उसके बाद में आप बेहतर तरीके से जान गए होंगे कि शिक्षण कौशल की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अगर शिक्षण कौशल का ज्ञान है,
अगर शिक्षण कौशल का ज्ञान है शिक्षक को, तो वह अपने शिक्षण कौशल को बेहतर बना सकता है, प्रभावी बना सकता है, सुधार कर सकता है, लर्नर्स की स्थिति में सुधार कर सकता है, अपने जो शिक्षण के उद्देश्य रखे गए हैं उनकी पूर्ति कर सकता है। तो अनेकों इसकी विशेषताएं होती हैं। इसके बाद में लास्ट पॉइंट है शिक्षण कौशल के प्रकार। तो शिक्षण कौशल के यहाँ पर आपके सामने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठवां, तो इसके 6 आपके सामने प्रकार हैं। 6 प्रकार हैं। कौन कौन से? सबसे पहला पॉइंट है प्रस्तावना कौशल। तो शिक्षण कौशल में प्रस्तावना कौशल क्या होता है? जिन लोगों ने DLED, BTC, B.Ed किया है उनको पता होगा, उन्होंने पढ़ा होगा। जब आपको सूक्ष्म शिक्षण कराया जाता है उस दौरान एक कौशल होता है प्रस्तावना कौशल। इस कौशल के अंतर्गत आपको क्या करना होता है? स्टूडेंट्स के लिए एक परफॉर्मा तैयार करना होता है, एक प्लानिंग करनी होती है, एक भूमिका बनानी होती है कि आप पढ़ाना क्या चाहते हैं। और ये जो प्रस्तावना कौशल है ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का होना चाहिए, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी ना हो कि आप 2-3 मिनट में ही इसे ख़त्म कर दें, तो इसका मोस्टली टाइम 5 मिनट होता है। तो प्रस्तावना कौशल में 5 मिनट में आपको अपने स्टूडेंट्स को क्या करना है? रेडी करना है, तत्पर करना है पढ़ने के लिए। उसमें क्या करना है? उसमें पूर्व ज्ञान जो बच्चों को है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछने हैं। जैसे आप बच्चे से कहें कि बेटा आपने सूरज को देखा है, तो कहेंगे हाँ हमने देखा है, सूरज सुबह सुबह निकलता है जब हम जागते हैं। ये बात तो जानते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन वो ये नहीं जानते कि सूरज पूर्व दिशा से निकलता है। छोटा है बच्चा, तो आप उसको कैसे तैयार करेंगे? आप सूर्य के बारे में पढ़ाना चाहते हैं तो धीरे धीरे उसे तैयार करेंगे। प्रस्तावना कौशल में यही बात ध्यान रखी जाती है कि उसके पूर्व ज्ञान से रिलेटेड चीज़ें, क्वेश्चंस आपको उससे पुट करने हैं। तो आप कहेंगे सूरज के बारे में पता है, सूरज को देखा है, तो कहेंगे हाँ देखा है, सुबह सुबह निकलता है डेली। तो आप उनसे कहेंगे क्या आप जानते हैं कि सूरज हमें रोशनी देता है? कहेंगे हाँ रोशनी देता है, जैसे ही सूरज निकलता है वैसे ही धूप निकलने लगती है और उजाला हो जाता है। फिर आप उनको बोलेंगे कि आपको पता है सूरज किस दिशा से निकलता है? तो वो फंस जाएंगे, ये तो नहीं पता किस दिशा से निकलता है, क्योंकि दिशाओं का उसको ज्ञान अभी नहीं है। तो फिर आप स्टार्ट करेंगे, क्योंकि प्रिपेयर है, तैयार है। तो प्रस्तावना में आपको ध्यान रखना है कि जो भूमिका बनानी है आपको, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस कौशल के दौरान, निम्न में से किस कौशल के दौरान शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया की प्लानिंग करता है, यानी भूमिका बनाता है, उसके लिए प्री प्लानिंग करता है। तो आपको आंसर करना होगा प्रस्तावना कौशल, ठीक है। तो प्रस्तावना कौशल में आप भूमिका बनाते हैं, आप प्रस्तावना बनाते हैं कि आपको क्या पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, कौन सा टॉपिक लेना है। तो ये होता है प्रस्तावना कौशल। उसके बाद में है प्रश्न सहजता। प्रश्न सहजता नाम से समझ में आ रहा होगा, प्रश्न मतलब प्रश्न और सहजता मतलब सरल, ठीक है, सहज। यानी आपको प्रश्न पुटअप करने हैं स्टूडेंट्स से, क्योंकि जैसे आप प्रश्न करते हैं तो तत्पर हो जाते हैं, तुरंत आपकी तरफ ध्यान आता है। मान लीजिए 4 लोग बातें कर रहे हैं आपस में, और जैसे आपने कोई क्वेश्चन पुटअप कर लिया, बेटा ये बताओ, चलो, तो सारे सतर्क हो जाएंगे, एकदम से सब तत्पर हो जाएंगे, ठीक। तो प्रश्न सहजता, अब इसमें ध्यान क्या रखना है इस कौशल के अंदर, ये कौशल, इसको मतलब प्रश्न सहजता कौशल में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है? इसमें ध्यान रखना होगा कि आप जो प्रश्न कर रहे हैं अपने लर्नर्स से, तो वो प्रश्न करने की भाषा सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, जिसे अधिगमकर्ता आसानी से समझ सके, और आपके शब्दों में स्पष्टता होनी चाहिए। भाषा के जो शब्द प्रयोग किए हैं उनको सरल शब्दों में बच्चों के सामने पेश करना चाहिए, ताकि छोटे छोटे बच्चे आपके बात को समझ सकें। तो प्रश्न सहजता में आपको प्रश्न करने के तरीके पर ध्यान देना है कि किस तरीके से प्रश्न पूछना है। दूसरी बात, उनके लेवल का भी ध्यान रखना है कि 2nd क्लास का बच्चा है और आप उससे कहें कि बेटा बताओ चंपारण आंदोलन कब हुआ था, या असहयोग आंदोलन कब हुआ था। अब 2nd क्लास का बच्चा और 3rd क्लास का बच्चा ये क्या जाने कि आंदोलन होता क्या है। तो आपको लेवल का ध्यान रखना है कि उनका स्तर क्या है, उसी स्तर के आपको क्वेश्चन पूछने हैं। उसमें भी आपको अपनी भाषा का ध्यान रखना है, भाषा सरल, सहज और स्पष्ट होनी चाहिए। आगे है आपके सामने खोजपूर्ण प्रश्न। तो आपको खोजपूर्ण प्रश्न उनसे करने हैं, जैसे वही एग्जाम्पल यहाँ फॉलो होगा खोजपूर्ण प्रश्न में, जो मैंने अभी आपको दिया था कि बच्चे से आपको पूछना है क्या आपकी मम्मी कहाँ की हैं, तो वो बोलेंगे अगर आगरा की हैं, तो आपको उनसे बोलना क्या आपको पता है आगरा में ताजमहल है। तो जैसे ही बच्चे को आपने ये कहा तो बच्चा खोज करेगा, एकदम एक्टिव होगा, अरे आगरा में मम्मी है और वहाँ पर क्या है, ताजमहल है। तो इसी तरीके से जब उसके सामने आप खोज करवाने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, आगे आने वाली अलग अलग परिस्थितियों में खोज करने का बच्चा प्रयास करेगा। या आपको दूसरा तरीका अपनाना है, कैसे खोजपूर्ण प्रश्न में
आप कहेंगे कि बेटा आप जब अपने घर से विद्यालय आते हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि घर से विद्यालय आने में आपके कदमों की कितनी दूरी आप तय करते हैं, आप कितने कदम चल कर आते हैं। तो इस तरीके से जब बच्चा दूसरे दिन घर आएगा तो चलने पर वो अपने कदमों को गिनेगा कि मैं कितने कदम चल रहा हूँ। खोज यानी तर्क लगाएगा, लॉजिक लगाएगा, ये नई चीज़ खोज पाएगा वो। फिर इसके बेस पर वो कोई और चीज़ खोजने की कोशिश करेगा। वैसे ही जैसे आपके 5 पड़ोसी हैं, उनके नाम आप पता करके आएँ अपने दादी दादाजी से, तो इस तरीके से उसके अंदर खोज की प्रवृत्ति जागृत होगी और आपका शिक्षण क्या होगा, प्रभावी होगा, इफेक्टिव होगा और आपके स्टूडेंट्स सुनने के लिए, आपको सुनने के लिए, समझने के लिए तत्पर होंगे, तैयार होंगे। उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रदर्शन। अब प्रदर्शन कौशल में क्या ध्यान रखना है, ये हमने यहाँ पर प्रस्तावना कौशल डिस्कस किया, प्रश्न सहजता कौशल डिस्कस किया, खोजपूर्ण प्रश्न जो है कौशल डिस्कस किया। अब है प्रदर्शन कौशल। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप लिखना चाहें तो पूरा लिखना, प्रदर्शन कौशल। अब ये प्रदर्शन कौशल क्या होता है, तो प्रदर्शन कौशल का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आप कोई चार्ट लेकर आए और आपने उस चार्ट को बच्चों के सामने ऐसे दिखाया कि बेटा ये देखिए मैंने यहाँ पर इस चार्ट में बनाया है कि आपको मैं क्या पढ़ाना चाहती हूँ, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, है ना। तो ये सारी चीज़ें एक मॉडल सा बना दिया आपके सामने कि इनको हम पढ़ाने वाले हैं। अब आप उनके बारे में उन्हें चीज़ें समझा रहे हैं, बता रहे हैं वर्बली, यानी प्रदर्शन करके दिखा रहे हैं और आपके स्टूडेंट्स उसको समझ रहे हैं। तो ये क्या होता है, प्रदर्शन कौशल होता है। जैसे मान लीजिए आप मैप लेकर आ गए और मैप के बारे में आप बता रहे हैं, ये राज्य यहाँ है, ये यहाँ है, यहाँ जम्मू कश्मीर है, यहाँ लद्दाख है, यहाँ हिमाचल प्रदेश है, इस तरीके से आप उनको बता रहे हैं। तो ये क्या है, प्रदर्शन कौशल, यानी कोई चार्ट, कोई मॉडल दिखाकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं और समझा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में होता है व्याख्या कौशल। व्याख्या कौशल में आपको कोई मान लीजिए कि कोई व्याख्या करनी है, आपको किसी गद्यांश की, किसी पद्यांश की, या कोई टॉपिक है जिसके बारे में आपको बताना है, समझाना है, व्याख्या करनी है। तो उस टॉपिक के से रिलेटेड आपको व्याख्या करनी है और उस व्याख्या में भी उसी चीज़ का ध्यान रखना है कि व्याख्या करते समय आपको अपने स्टूडेंट्स का लेवल ध्यान रखना है, उनका स्तर ध्यान रखना है, किस कक्षा में आप व्याख्या कर रहे हैं। व्याख्या में ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जो आपके स्टूडेंट समझ ही ना पाएँ। ठीक है, तो व्याख्या के दौरान अपनी भाषा सरल, सहज होनी चाहिए, सुगम होनी चाहिए, जिसे लर्नर समझ सकें। शब्द आपके स्पष्ट होने चाहिए, जिसे सुन सकें ध्यान से। इसके बाद में आपको लेवल का ध्यान रखना है कि किस स्तर पे आप व्याख्या कर रहे हैं, तो उसी तरीके से आपको व्याख्या करनी है। जैसे बहुत छोटे बच्चे होते हैं 3rd, 4th, 5th तक के, तो उनके सामने अगर आप इंग्लिश में व्याख्या कर रहे हैं तो वो समझ नहीं पाएंगे। तो उसमें क्या करना है, आपको मातृभाषा के शब्दों को इंक्लूड करना है, जिससे बच्चे सहज तरीके से समझ सकें। उसके बाद में अगला पॉइंट है श्यामपट्ट कौशल, जिसके बारे में मोटा मोटा मैं आपको बता ही चुकी, और थोड़ा सा और जान लेते हैं। जैसे श्यामपट्ट कौशल, तो श्यामपट्ट कौशल पे आपको ध्यान रखना है कि जब आप श्यामपट्ट पे लेखन कर रहे हैं, जैसे मैं आपको यहाँ कुछ समझा रही हूँ, तो इस तरीके से लेखन करना है जिससे कि आपका ध्यान इस तरीके से ये ऐसे रहे, क्योंकि आपको ये फोकस करना है कि आप अगर इस तरीके से लिखते हैं, मान लीजिए मैं ऐसे लिखूं तो मैं आपको नहीं देख पा रही कि आप क्या कर रहे हैं, और जो मैं लिख रही हूँ वो आप नहीं देख पा रहे कि मैं क्या लिख रही हूँ। तो हमें ध्यान क्या रखना होगा कि हमें इस तरीके से लिखना है ताकि आप देख सकें और मैं आपको देख सकूं। ठीक है, तो पूरे तरीके से हमें ऐसे खड़ा नहीं होना जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो देखने में और मुझे आपको देखने में। क्योंकि होता क्या है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो आप जब उनको शिक्षण करा रहे हैं, मान लीजिए आप ऐसे लिखना शुरू कर दिया आपने, तो जब हमारी इंटर्नशिप चल रही थी उस दौरान हम देखते थे, तो जब ऐसे करके टीचर लिखता है तो बच्चे क्या करते हैं, कागज़ फाड़ा एक दूसरे में फेंकना शुरू करते हैं। कोई किसी को चुटकी काट जाता है, कोई किसी का बैग फेंकने लग जाता है। तो इस तरीके की एक्टिविटी करने लगते हैं, क्योंकि आप तो अपनी मस्ती में लिख रहे हैं और वे अपनी मस्ती में उद्यम मचा रहे हैं। ठीक है, तो वे अपना आराम से मनोरंजन कर रहे हैं। तो आपको किस तरीके से लिखना है, ऐसे करके, ताकि आप उधर भी देखते रहें, इधर भी ध्यान रहे और इधर लिखने का भी आपकी प्रक्रिया इस तरीके से चलती रहे। तो श्यामपट्ट कौशल में एक तो आपको लिखने का ध्यान रखना है कि आपको लिखना कैसे है। दूसरी बात, लिखने में क्या ध्यान रखना है, लेखन में, कि आपके शब्दों में स्पष्टता होनी चाहिए, उचित दूरी होनी चाहिए। ऐसा ना हो एक शब्द यहाँ लिखा, एक शब्द यहाँ लिखा और एक शब्द इसके बिल्कुल टच में लिख दिया जो बिल्कुल टच हो रहा है। तो बिल्कुल उचित दूरी होनी चाहिए। शब्द लिख रहे हैं उस भाषा में स्पष्टता होनी चाहिए, शब्दों को लिखने में स्पष्टता होनी चाहिए। इसके अलावा एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जब आप क्लास से बाहर जाएं तो आपने जो पढ़ाया उसको इरेज करके जाएं। ठीक है, जब आप क्लास से बाहर जाएं इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि उसके बाद में जो लर्नर्स हैं वो उसके साथ में
करते हैं अपनी एक्टिविटीज़, तो वो एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं कि कोई इरेज कर रहा है, कोई ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो उससे डिस्टर्बेंस पैदा होता है। तो इसका मतलब ये है सीधा कि आप क्लास से जब बाहर जा रहे हैं, मान लीजिए लंच हो गया, तो उसको इरेज करिए और आप आराम से लंच कराइए। इसके बाद में एक और इसका यूज है श्यामपट्ट कौशल का, कि आपको प्रतिदिन अपने श्यामपट्ट पर डेट चेंज करनी है, सब्जेक्ट चेंज करना है, क्या पढ़ाना है वो लिखना है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा डेटा पर डे ऐसे तरीके से आप लिखेंगे, जिससे कि आपके स्टूडेंट्स में भी ये स्किल आए कि हमें डेट, जब आप डेली श्यामपट्ट पे डेट चेंज करेंगे तो आपके लर्नर्स अपनी कॉपी पर भी डेट अपडेट किया करें। तो इस तरीके से आप श्यामपट्ट कौशल का उपयोग कर सकते हैं। और श्यामपट्ट कौशल पे आप जो भी समझा रहे हैं वो सहज तरीके से लिखा हो, सरल भाषा हो, उचित शब्दों का प्रयोग हो और सुंदर शब्द आप लिखें, सुलेख का आप प्रयोग करें। तो ये होते हैं आपके शिक्षण कौशल के प्रकार। ठीक है, आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया शिक्षण कौशल। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अभी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ में। कुछ नए लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करें चैनल से, ताकि हमारी फैमिली बड़ी हो, और जितनी बड़ी फैमिली होती है उतना ही कंपटीशन बढ़ता है, और आपके लिए कंपटीशन बढ़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप उस भीड़ को पीछे छोड़ सकें जो भीड़ अभी लगी हुई है। एक लाइन कतार लगी हुई है और मैं चाहती हूँ कि आप उस कतार से बहुत आगे जाएं। ये कब होगा, जब वो कतार आपके सामने आएगी, आपके साथ में एक्टिविटी करेगी, साथ में शिक्षण करेगी, साथ में पढ़ेगी और साथ में क्विज देगी, तो आपको पता लगेगा कि हम कहाँ हैं। अभी कुछ लोग हैं तो इससे आइडिया नहीं लग पाता कि हम किस पोजीशन में हैं, या ये कहूँ शुद्ध शब्दों में कि कितने पानी में हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए, जिससे कंपटीशन टफ हो और आप लोग और ज़्यादा मेहनत करें, और ज़्यादा आपके अंदर जुनून पैदा हो, लगन लगे कि हमें और मेहनत करनी है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि मैं आप लोगों से बहुत सेटिस्फाई हूं, जितने लोग क्विज देते हैं, तो ये बात मुझे बोलने में अच्छा फील हो रहा है और खुशी भी मिलती है। मैं देखती हूँ कि कई ग्रुप्स ऐसे हैं जहाँ पर 8-8 हज़ार 9-9 हज़ार लोग जुड़े हुए हैं, 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार लोग जुड़े हुए हैं, और उसके बावजूद भी 4 से 5 लोग क्विज देते हैं। तो उस स्थिति को देखकर मुझे ऐसे लगता है कि शिक्षा का स्तर कितना पिछड़ गया है, शिक्षा का स्तर कितना गिर चुका है, शिक्षा को कितना मजाक बनाया है लोगों ने। 600 लोग ऑनलाइन होने के बाद भी 4 लोग क्विज देते हैं। कितने शर्म की बात है कि हम शिक्षा को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते, और उसके बाद हम कहते हैं कि बेरोजगारी बहुत है, नौकरी नहीं मिलती। नौकरी इसलिए नहीं मिलती क्योंकि 95% भीड़ होती है, जो सिर्फ़ और सिर्फ कंपटीशन को दिखाने के लिए बढ़ाती है। आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो बिल्कुल घबराएं नहीं, डरें नहीं। 2021 के लास्ट में या 2022 के शुरुआत में आपके पास में जॉब होगी। बस शिद्दत से मेहनत करते रहिए, जिस लगन से लगे हुए हैं उस लगन से लगे रहिए। आपको नौकरी लेने से, सिलेक्शन लेने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जो भीड़ आपको दिख रही है ये सिर्फ दिखावटी भीड़ है, और ये मैं प्रूफ के साथ आपको दिखा सकती हूँ। जहाँ पर 8 हज़ार लोग, 8 हज़ार प्लस लोग होने के बाद और 600 लोग ऑनलाइन होने के बाद 4 लोग मात्र क्विज दे रहे हैं, इसका मतलब यही है सीधा सीधा कि शिक्षा को मजाक बना के रखा है लोगों ने, शिक्षा के स्तर को बिल्कुल गिरा दिया है। तो उसको आप गिरने ना दें, मैं आपसे ये उम्मीद करती हूँ। और जितने लोग मेरे ग्रुप पर क्विज देते हैं उनसे मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ, रेगुलर रहते हैं, कंटिन्यू पूरे तरीके से शिद्दत से क्विज देते हैं, और जिस टाइम पे क्विज होती है निर्धारित टाइम पर आ जाते हैं, बल्कि उससे 5 मिनट पहले सब उपस्थित होते हैं। ये पर डे का काम है। तो आप लोगों से मैं बहुत खुश हूँ, बेहद खुश हूँ कि इतने कम लोग ग्रुप में होने के बाद और इतनी संख्या में आप क्विज देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू इतना सपोर्ट करने के लिए। और आप इतना लगन से जब पढ़ते हैं, इतनी अवेयरनेस आपके अंदर होती है, उसको देखकर मुझे भी लगता है कि मैं आपके लिए बिल्कुल रेगुलर रहूँ और बेटर कंटेंट आपको दे सकूँ। तो चलिए हम मिलेंगे अगली वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और 7:30 बजे क्विज में आने का ध्यान रखिएगा। टेक केयर।